वाई राइनोप्लास्टी सर्जरी फेल्स। यस दोस्तों, ये वो सवाल है जो राइनोप्लास्टी कराने से पहले और राइनोप्लास्टी कराने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। वाई राइनोप्लास्टी सर्जरी फेल, क्यों ये राइनोप्लास्टी सर्जरी फेल हो जाती है। दोस्तों 25 साल का जो अनुभव है उसमें मैंने 4 बातें जो है वो देखी हैं कि क्यों ये राइनोप्लास्टी सर्जरी लोगों की फेल हो। वाई राइनोप्लास्टी सर्जरी फेल्स। यस दोस्तों, ये वो सवाल है जो राइनोप्लास्टी कराने से पहले और राइनोप्लास्टी कराने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। वाई राइनोप्लास्टी सर्जरी फेल, क्यों ये राइनोप्लास्टी सर्जरी फेल हो जाती है। दोस्तों 25 साल का जो अनुभव है उसमें मैंने 4 बातें जो है वो देखी हैं कि क्यों ये राइनोप्लास्टी सर्जरी लोगों की फेल होती है। नंबर 1, पुअर प्लानिंग। दोस्तों राइनोप्लास्टी कराने से पूर्व ढेरों प्लानिंग होती है। आपका कंसल्टेशन होता है, फोटो कंसल्टेशन होता है, प्री ऑपरेटिव वर्कशीट होता है, आपके नोज का एग्जामिनेशन होता है, नेजल एंडोस्कोपी होती है, सीटी स्कैन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं एंड नोज का क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। सो ये प्लानिंग जो प्रॉपर नहीं होती है, नंबर 1। एंड दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रीजन है, ओवर रिसेक्शन। बहुत बार जो है प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण नोज के अंदर, नोज का जो हमारा फ्रेमवर्क है जो हमारी स्किन को सपोर्ट देता है उसमें ओवर रिसेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसको काट के निकाल दिया। सपोज हमारे नाक का जो बीच में जो पार्टीशन देने के लिए जो सेप्टम है, जो पूरे नोज का पिलर है, उस सेप्टम को बहुत ज़्यादा निकाल दिया। अल्टीमेटली नोज कंप्रेस हो गया या किसी एक हिस्से में निकाल दिया, वहाँ पे क्या है सैडल नोज हो गया, डिप्रेशन हो गया, या किसी बोन को ज़्यादा दबा दिया तो बाहर डिफॉर्मिटी होता है। सो बेसिकली ये जो है सेकंड इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट है दोस्तों स्कार कॉन्ट्रैक्चर। प्रॉपर अगर आपकी जो है टेक्निक नहीं है तो अल्टीमेट, क्योंकि जब राइनोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं तो नो वन वांट देन यू हैव ए स्कार ऑन ऑफ योर नोज। हम नहीं चाहते कि हमारे नोज पे कहीं स्कार आए। सो दोस्तों पुअर प्लानिंग, जैसे बेसिकली पुअर प्लानिंग में सूचर आपने प्रॉपर यूज में नहीं लिया, एंड सूचर्स के अलावा जो आपका जो टिश्यू है, जो हमारे इंसिजन के मार्जिन है, वो प्रॉपर जो है मैच नहीं किया, या उसमें जो है वो आपका टाइमिंग सूचर्स का प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक स्कार का कारण है। टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ। एंड इन सब के पीछे जो फोर्थ इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज इन एक्सपीरियंस सर्जन। दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पूर्व जो आपका सर्जन है उसको थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज का अनुभव होना चाहिए। ही शुड बी 3D नॉलेजेबल, यानी उसको नोज का जो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट है एंड फंक्शनल एस्पेक्ट है, दोनों आपके फेशियल हार्मोनी में बिठाने का लंबा अनुभव होना चाहिए। इट शुड बी बोर्ड सर्टिफाइड। सो ये 4 फैक्टर हैं जिनके कारण राइनोप्लास्टी सर्जरीज फेल होती हैं। सो आप अगर राइनोप्लास्टी कराना है दोस्तों, ये चारों चीज़ें आपको अच्छे से आपके सर्जन को प्रॉपर पता होना चाहिए एंड ही शुड बी ए बोर्ड सर्टिफाइड राइनोप्लास्टी सर्जन। थैंक यू।